नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जिससे हम 7,320 रुपये की फिक्स इनकम हर महीने कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का उसने रिटर्न दिया है 21.36% का। पिछले 5 सालों के रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो इस स्कीम का रिटर्न रहा है 18.31% का। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है टाटा मिड कैप फंड। दोस्तों, टाटा मिड कैप फंड ने पिछले 3 वर्षों में जो रिटर्न दिया है वो रहा है 29.33% का। और पिछले 1 साल की बात करूं तो टाटा मिड कैप फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और रिटर्न रहा है 71.01% का। पिछले 6 महीने में ही दोस्तों टाटा मिड कैप फंड ने 30.90% का रिटर्न दे दिया है। और पिछले 1 महीने में टाटा मिड कैप फंड ने लगभग एफडी और आरडी के बराबर का ही रिटर्न दिया है 5.58% का। दोस्तों, मिड कैप फंड वो होते हैं जो अपना पैसा मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर 101 से 250वीं वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। ये कंपनियां मिड कैप कंपनियां होती हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड का अधिकांश निवेश मिड कैप वाली कंपनियों में ही होता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड को न्यूनतम 65% मिड कैप कंपनी में निवेश करना होता है, जबकि बाकी वे डेट, स्मॉल कैप फंड, लार्ज कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। मिड कैप कंपनियां वह कंपनियां होती हैं जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच में आती हैं। ये कंपनियां मार्केट में स्थापित हो चुकी होती हैं और आगे ग्रोथ को तलाश रही होती हैं। मिड कैप कंपनियां मार्केट में स्थापित हो चुकी होती हैं, इसीलिए इनमें स्मॉल कैप के बजाय कम रिस्क होता है, परंतु फिर भी मिड कैप कंपनियों को आगे लंबा सफ़र तय करना होता है जिसमें ये एक स्थिरता तलाश रही होती हैं, इसलिए इनमें लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्क होता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड 3 तरीके से आपको निवेश की सुविधा देता है। पहला तरीका, आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करें, जिसे हम SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। दूसरा तरीका होता है लमसम का, यानी आप एक मुश्त पैसा इसमें निवेश कर दें और कई वर्षों तक इस फंड को छोड़ दें, उसके बाद भी एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का, जिसमें आप एक मुश्त पैसा निवेश करते हैं लेकिन हर महीने कुछ पैसे निकालते भी रहते हैं। तो आज हम फिक्स इनकम की बात करेंगे, हर महीने फिक्स इनकम की बात करेंगे। तो अगर हम हर महीने फिक्स इनकम करना चाहते हैं तो हमें SWP की सुविधा चुनना होगा म्यूचुअल फंड में। लेकिन इससे पहले हम कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों, टाटा मिड कैप फंड की अगर NAV प्राइस की मैं बात करूं तो 272.18 रुपये का NAV प्राइस है। रेटिंग की अगर बात की जाए तो टाटा मिड कैप फंड को 3 स्टार की रेटिंग दी गई है। SIP के जरिए अगर आप हर महीने निवेश करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपये के निवेश से शुरुआत करनी होगी। और अगर आप लमसम यानी एक मुश्त पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपये एक साथ निवेश करने होंगे मिनिमम। मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं रखी गई है, आप कितने भी पैसे एक साथ निवेश कर सकते हैं। टाटा मिड कैप फंड की अगर फंड साइज की बात की जाए तो 1,428.23 करोड़ रुपए का फंड साइज है। काफ़ी बड़ा फंड साइज दिखता है। आइए दोस्तों, अब इसके पोर्टफोलियो पर नज़र डालें। अगर हम इस फंड की कंपनी वाइज होल्डिंग्स देखें तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। और अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से टाटा मिड कैप फंड को देखें तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर को 16.7% दिया गया है, फिर केमिकल सेक्टर्स को 13.9% दिया गया है, अदर सेक्टर को 11.6% दिया गया है, और एनर्जी सेक्टर को 10.2%, टेक्नोलॉजी सेक्टर 10%, हेल्थ केयर सेक्टर 8%, सर्विसेज को 8.2%, कंस्ट्रक्शन को 7.8%, ऑटोमोबाइल को 7% और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को 6% दिया गया है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चलकर समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम हर महीने 7,320 रुपये की फिक्स इनकम चाहते हैं तो हमें कितने रुपए निवेश करने होंगे और कितने समय तक हम इस फंड को चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम 6 लाख रुपए रखते हैं, एक मुश्त इस फंड में हम 6 लाख रुपए का निवेश कर देते हैं। विड्रॉल पर मंथ अगर हम 7,320 रुपये हर महीने चाहते हैं तो हमें विड्रॉल पर मंथ 7,320 रुपये चुनना होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की अगर मैं बात करूं तो 20% का रिटर्न रेट रख सकते हैं,
क्योंकि इस फंड का ऑल टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो 21% से भी ज़्यादा है। हम 1% कम लेकर भी चलें तो 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट रख सकते हैं। अगर दोस्तों टाइम पीरियड को 1 साल के लिए रख दें, अगर हम हर महीने 7,320 रुपये इस फंड से निकालते रहे, 6 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मुझे मिलता रहा, तो 1 साल बाद 6 लाख रुपए तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जिसमें हमारा टोटल विड्रॉल होगा 87,840 रुपये का। उसके बावजूद जो फाइनल फंड वैल्यू हमारे पास होगी वो होगी 6,24,373 रुपये दोस्तों। अगर 3 सालों तक हमने इस फंड को चलाया, 3 सालों के लिए 6 लाख रुपए को इस फंड में डाल करके छोड़ दिया, 7,320 रुपये हर महीने निकालते रहे, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मुझे 20% का मिलता रहा, तो 3 सालों बाद 6 लाख रुपए तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा ही रहेगा। 2,63,520 रुपये हम इस फंड से निकाल चुके होंगे 7,320 रुपये हर महीने निकालते हुए, और उसके बावजूद जो हमारी फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 3 सालों बाद 6,88,717 रुपये दोस्तों। 5 सालों की अगर मैं बात कर लूँ तो दोस्तों अगर हमने 6 लाख रुपए को 5 सालों के लिए छोड़ दिया, 7,320 रुपये हर महीने निकालते रहे, तो 7,320 रुपये निकालते हुए हम 4,39,200 रुपये निकाल चुके होंगे, हमारा टोटल विड्रॉल हो जाएगा, और टोटल फंड वैल्यू उसके बावजूद हमारी बढ़कर हो जाएगी 7,81,374 रुपये दोस्तों। अगर बात करूं 10 सालों की दोस्तों, तो अगर हमने 10 सालों तक 7,320 रुपये हर महीने निकालते रहे, 10 सालों तक 6 लाख रुपए का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो 8,78,400 रुपये हम निकाल चुके होंगे इस फंड से। उसके बावजूद जो हमारी फंड वैल्यू होगी वो होगी 12,32,689 रुपये दोस्तों। अगर मैं 15 सालों की बात करूं तो दोस्तों अगर हमने 15 सालों तक इन्वेस्टमेंट करके रखा 6 लाख रुपए का इस फंड में, टाटा मिड कैप फंड में, 15 सालों तक 7,320 रुपये निकालते रहे, तो 15 सालों बाद हम 13,17,600 रुपये निकाल चुके होंगे इस फंड से, और टोटल हमारी फंड वैल्यू 15 सालों बाद कितनी होगी? 15 सालों बाद हमारे पास जो पैसे होंगे वो होंगे 23,55,706 रुपये दोस्तों। 20 सालों की अगर मैं बात कर लूँ तो दोस्तों अगर 20 सालों तक हमने 7,320 रुपये निकालते रहे, 20 सालों तक 6 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 20 सालों बाद हम 17,56,800 रुपये इस फंड से निकाल चुके होंगे। उसके बावजूद 6 लाख रुपए की फंड वैल्यू जो हमारी होगी 20 सालों बाद वो होगी 51,50,131 रुपये दोस्तों। तो देखा दोस्तों कैसे आपने 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट और 7,320 रुपये हर महीने फिक्स इनकम, इसके बावजूद 20 सालों बाद जो हमारी फंड वैल्यू होगी वो होगी 51,50,131 रुपये। तो SWP प्लान के जरिए हम एक बड़ा फंड तैयार भी कर सकते हैं और हर महीने फिक्स इनकम भी कर सकते हैं। टाटा मिड कैप फंड के अगर कुछ अन्य डिटेल्स पे बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो आपको 1.07% का देना होता है। एग्जिट लोड की बात करूं तो एग्जिट लोड 1% का लगता है अगर आप रिडीम करते हैं 365 दिन के भीतर। स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है। तो दोस्तों टाटा मिड कैप फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।